जय हिंद फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का वैल्यू व्यू आईएएस एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और यह टॉपिक आपके समसामयिक घटना से संबंधित है। और जब आप यूपीएससी का अगर खासकर सिलेबस जब देखते हैं तो उसमें एक सब्जेक्ट है जीएस पेपर 3 में इंडियन इकोनॉमी, और उस इंडियन इकोनॉमी में आपको बहुत सारे पार्ट्स को पढ़ने हैं। उसी में आपका एक टॉपिक अभी के समय में चर्चा में है। कुछ दिनों से अगर आप देखें, पिछले कुछ महीनों से 1-2 महीने में ये कितना बार न्यूज़पेपर की हेडिंग भी बन चुका है, और जो एडिटोरियल वगैरह जो छप रहे हैं उसमें खासकर इस मुद्दे पर चर्चा की जा रही है कि क्या जो इंडियन करेंसी है रुपया, क्या उसका इंटरनेशनलाइजेशन कर दिया जाए, या अगर किया जाए तो इसका प्रोसेस क्या होना चाहिए। क्या अगर रुपये का अंतरराष्ट्रीयकरण करना, क्या यह अपने हैंड में है, या इसको करने के लिए किन प्रोसेस से होकर के गुजरना होता है, इसके क्या बेनिफिट हो सकते हैं, और अभी के संदर्भ में भारत की करेंसी की क्या हालात हैं। इस सारे मुद्दे को हम लोग इस वीडियो के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। यह टॉपिक काफी महत्वपूर्ण हो सकता है, और खासकर यूपीएससी के मेंस में इस टाइप के जो क्वेश्चन जो होते हैं वो ज्यादा पूछे जाते हैं। तो हाल के दिनों में आप लोगों ने 2 न्यूज सुना होगा। एक आपने श्रीलंका का न्यूज सुना होगा कि यहां पर इंडियन करेंसी की मान्यता वहां पर दी जा चुकी है, और दूसरा यह आपने सुना होगा कि भारत में जो फॉरेक्स है वह फॉरेक्स अभी लगभग $600 बिलियन के आसपास ये चीजें हो गया है। तो ये 2 न्यूज लगभग अगर भारत के अगर संदर्भ में अगर समझने का प्रयास किया जाए तो काफी बेहतरीन माना जा सकता है। अभी के समय में ये जितने भी बड़े बड़े देश हैं, इस पर भी उन लोगों का अपना अपना भी विचार है कि भारत सच में कुछ अपना जो प्रयास कर रहा है उस प्रयास में उसको सफलता भी मिल रहा है। तो क्या यहां पर एक क्वेश्चन एराइज होता है कि क्या भारत का जो रुपया है, क्या उसको अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक जिस प्रकार डॉलर है, जिस प्रकार चाइना की करेंसी है, जिस प्रकार ईयू की करेंसी है, क्या उसके समान भारत की भी करेंसी हो जाए तो भारत के लिए बेनिफिट हो सकता है या लॉस हो सकता है। सबसे पहले हम यह जानने का प्रयास करते हैं कि भारत अगर अंतरराष्ट्रीयकरण अगर रुपया का करता है तो भारत को क्या बेनिफिट होने वाले हैं। सबसे पहले ये चीजें जान लीजिए कि अभी के समय में दुनिया में जितने भी ट्रेड होते हैं उस टोटल ट्रेड का लगभग 80% के आसपास जो ट्रेड होता है वो डॉलर में होता है। यानी आप इस बात से जरूर सहमत हो गए होंगे कि जब 80% ट्रेड अगर डॉलर में है तो डॉलर में कहीं ना कहीं मोनोपोली भी हो गई, और डॉलर का जो भी एक प्रकार का जो एक सिस्टम होगा कि कैसे उस पर इंटरेस्ट रेट को बढ़ाना है, कैसे घटाना है। तो जिस प्रकार अमेरिका के फेडरल बैंक जो है उस डॉलर पर अपना इंटरेस्ट रेट को अप एंड डाउन करती है, उसी के अकॉर्डिंग दुनिया में भी महंगाई का बढ़ना और घटना जायज सी बात हो जाती है। तो अगर भारत का जो रुपया करेंसी है, अगर उसका अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अगर उसको मान्यता मिल जाती है तो आप ये समझ पाइए कि लगभग जो इस प्रकार का जो डॉलर का जो मोनोपोली है वह मोनोपोली थोड़ा सा कम हो जाएगा। दूसरा ये बात है कि खासकर अमेरिका लगभग बहुत सारे ऐसे देश हैं जिन पर वो अपना एक सैंक्शन का डर से सारी दुनिया को डराने का प्रयास करता है। जैसे अगर मैं कहूं अभी के समय में रसिया और यूक्रेन के वार चल रहे हैं, तो अमेरिका का यह मानना होगा कि जो लोग अगर ट्रेड रसिया से करेंगे उनके साथ हम सैंक्शन लगा देंगे, क्योंकि अमेरिका ने ऑलरेडी रसिया के साथ सैंक्शन लगा चुका है। तो इस स्थिति में जैसे आप भारत की करेंसी को आप देखेंगे तो उसमें भारत के गवर्नर का साइन होता है, उस पर कुछ टर्म्स एंड कंडीशन लिखे गए होते हैं, जिस पर मतलब अगर उस करेंसी का अगर आप प्रयोग करना चाहते हैं तो अथॉरिटी लेना मैंडेटरी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। उसी तरह डॉलर है। अगर मान के चलिए कि अभी के समय में अगर भारत और रसिया के बीच में अगर ट्रेड करना है, तो अगर अमेरिका ने रसिया पर सैंक्शन लगा रखे हैं, उस कंडीशन में अगर अमेरिका मना करता है कि हमारे डॉलर का ट्रेड
इंडिया रसिया से नहीं करे तो उस स्थिति में भारत के लिए प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन जरा सोचिए कि अगर रुपये का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर मान्यता मिल जाती है जिस प्रकार से डॉलर का है, तो इस प्रकार की जो अमेरिका की एक बड़ी मोनोपोली है वो भी यहां पर कम हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात होती है कि जब आप इस एवज में पहुंच जाते हैं तो लगभग एक आपकी अपनी भी पहचान हो जाती है दुनिया स्तर में। लगभग आपके छवि का रिस्पेक्ट किया जाने लगता है, आपकी गरिमा का रिस्पेक्ट होने लगता है। और जो भारत जो देश है अगर इस प्रकार के अगर कंडीशन अगर डेवलप करता है तो कहीं ना कहीं दुनिया में एक अलग पहचान के रूप में भारत को जाना जाएगा। तो आप लोग लगभग इस चीज से वाकिफ हो गए होंगे कि अगर भारत में रुपये का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर मान्यता मिलता है तो क्या बेनिफिट हो सकते हैं। दूसरा ये चीज अब यहां पर समझने का हम लोग प्रयास करते हैं कि क्या भारत रुपये को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त करने के लिए या कुछ इस प्रकार के एक्शन करने के लिए क्या भारत के द्वारा कुछ प्रयास किए जाते रहे हैं। तो लगभग भारत के द्वारा कुछ प्रयास होते रहे हैं, उसको हम लोग कुछ थोड़ा सा कुछ पॉइंट के आधार पर समझने का प्रयास करते हैं। अगर इस टाइप के अगर क्वेश्चन अगर आपको खास करके अगर मेंस वगैरह में आते हैं तो इस चीज को जब आप सुने रहिएगा, समझे रहिएगा, तो वहां पर थोड़ा सा आंसर लिखना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको यहां तक की बातें सारी हाल की कुछ अगर रिपोर्ट की अगर हम बात करें तो लगभग आरबीआई ने लगभग टोटल दुनिया में लगभग 18 प्लस देश के साथ एक प्रकार का एक टाई अप बना लिया है जिसमें भारत के जो रुपी करेंसी है उनके साथ भारत के ट्रेड हो रहे हैं। आप लोगों ने गिफ्ट सिटी का नाम सुना होगा जो आपने गुजरात में है। और गिफ्ट सिटी का मतलब होता है कि एक प्रकार का एक ऐसा क्षेत्र जहां पर इंटरनेशनल स्तर के लोग वहां पर आते हैं, ट्रेड करते हैं। वहां पर एक संस्थान बना दी जाती है जिससे आप अपने जो भी करेंसी है उस करेंसी को आप इजिली एक्सेस कर सकते हैं, उसको आसान भाषा में कहें तो उसको चेंज कर सकते हैं। ये भी एक मतलब ज्यादा बेनिफिट है, ये भी भारत के प्रयास हैं। और एक अभी के समय में आप देखेंगे कि फॉरेन ट्रेड पॉलिसी जो 2030 की है, जो 1 अप्रैल से लागू हो चुकी है, उसमें स्पष्ट तौर पर यह कहा गया है कि जो भारत देश है आने वाले समय में रुपया पर ज्यादा से ज्यादा काम करेगा। रुपये से ज्यादा काम करने का तात्पर्य यह है कि हम ये चाहेंगे कि जिस प्रकार से दुनिया स्तर में एक डॉलर की डिमांड है उसी स्तर पर भारत का जो करेंसी रुपया है उसका भी दुनिया स्तर पर एक ठीक ठाक डिमांड डेवलप होना शुरू हो जाए। तो उम्मीद करते हैं कि लगभग इन सारी चीजों के आधार पर यह आपको समझना आसान हो गया होगा कि लगभग भारत के द्वारा जो प्रयास किए जा रहे हैं वह एक प्रयास अच्छा माने जाएंगे अभी के समय में। अब आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे कि सब चीज तो ठीक है लेकिन इसमें कुछ चैलेंजेस भी तो उत्पन्न हो सकते हैं। हाँ, बिल्कुल चैलेंजेस हैं। अगर चैलेंजेस नहीं होते तो भारत के द्वारा यह प्रयास कब का किया जा चुका होता। तो सबसे बड़ी बात यह होती है अभी के समय में कि जब आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर आपको मान्यता मिलती है इंडियन करेंसी को जिस प्रकार से डॉलर है, तो उस स्थिति में भारत के पास जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होगी कि जितने भी बड़े देश हैं, खासकर आप देखेंगे कि रसिया हो गया या चाइना हो गया या यूएई हो गया, इन सारे देशों के साथ हमारा जो ट्रेड हो रहा है वो ट्रेड सरप्लस ना होकर के ट्रेड डिफिसिट है। यानी हम वहां से चीजें ज्यादा आयात करते हैं, निर्यात ज्यादा नहीं करते। अब जरा सोचिए कि हम जो चीजें हम किसी देश से ज्यादा हम आयात करेंगे तो वहां का सामान भारत में आएगा और यहां का पैसा जो होगा रुपया उस देश में ज्यादा इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। अब ज्यादा इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा तो बस डिमांड एंड सप्लाई का कॉन्सेप्ट यहां पर लागू कीजिए और समझने का प्रयास कीजिए कि अगर जिस चीज की सप्लाई ज्यादा हो जाती है उसकी डिमांड घट जाती है। और जब चीजें डिमांड जब आपका घट जाएगा तो ऑब्वियसली बात है कि आपका जो पैसा का जो वैल्यू है वह धीरे धीरे खत्म होना प्रारंभ हो जाएगा। तो ये भी एक जटिल समस्या है कि आपको प्रॉपर अभी के समय में अगर अंतर्राष्ट्रीयकरण की जो बात कर रहे हैं तो उससे पहले यह महत्वपूर्ण है कि जो भी बड़े बड़े देश हैं जहां से हमारे ट्रेड होते हैं उन ट्रेड पर खास करके हमको जो ट्रेड डेफिसिट होते हैं उसको ट्रेड सरप्लस करने का प्रयास करना चाहिए। अभी के समय में ये सबसे बड़ा मेजर इशू है।
दूसरा ये चीजें है कि लगभग अगर अभी के समय में अगर हम रसिया से ही ट्रेड करने का प्रयास कर रहे हैं, जो अभी सैंक्शन लगा चुका है अमेरिका, और रुपया में हम ट्रेड कर रहे हैं, तो एक ऐसा समय आएगा कि रुपया ज्यादा जमा होने लगेगा रसिया के पास। तो लास्ट में ऐसा रसिया कह सकता है कि देखिए, आप हमको अगर आप डॉलर नहीं दे सकते हैं तो चाइना करेंसी दीजिए, या दूसरे देश का ईयू की जो करेंसी है वो हमें दीजिए, लेकिन आप रुपए ना दीजिए। हाल के अगर कुछ महीनों पहले का न्यूज अगर आपको पता हो तो इस प्रकार के इंसिडेंट हुए भी थे। तो इस स्थिति में भी समस्या हम लोगों को उत्पन्न होते हुए नजर आ रही है। अगली चीज है कि जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, तो उसके द्वारा मॉनेटरी पॉलिसी चलाए जाते हैं और उसका काम होता है कि मार्केट पर पैसों का संतुलन को बना के रखना। जैसे आपने सुना होगा कुछ इंटरेस्ट रेट वगैरह होते हैं आरबीआई के, कभी इसकी डिटेल में करेंगे पड़ताल, लेकिन आपको बता दूं कि अगर इसका अगर कंसेप्चुअल चीजें अगर आप समझने का प्रयास कर रहे हैं तो लगभग 1-2 साल पहले का वीडियो मेरे ही यूट्यूब चैनल पर विद्यमान होगा। वहां पर अगर मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई का अगर आप समझने का प्रयास करेंगे तो वहां जाकर के देख सकते हैं, छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से मैंने 3 पार्ट में जो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी है वो कैसे ये निर्धारित किया जाता है उसको मैंने काफी अच्छे से समझाने का प्रयास किया है, तो वहां भी समझ सकते हैं। यहाँ पर चीजें चूंकि हम लोग सिर्फ करंट अफेयर की बात कर रहे हैं, मुद्दे की बात कर रहे हैं, तो सिर्फ मॉनेटरी पॉलिसी में एंट्री करना कहीं ना कहीं विषय से विषयांतर हो सकता है। तो लगभग जो मॉनेटरी पॉलिसी में के तहत आरबीआई इंटरेस्ट रेट को बढ़ाता और घटाता रहता है कि जैसे आप देखिएगा, अगर मार्केट में लिक्विडिटी को बढ़ाना है पैसे को, तो होता क्या है कि आरबीआई जो है इंटरेस्ट रेट को कम कर देता है ताकि मार्केट में पैसे का फ्लो होने लगता है। जब आप देखेंगे कि जब इन्फ्लेशन बढ़ने लगता है तो इंटरेस्ट रेट आरबीआई के द्वारा बढ़ा दिए जाते हैं, जिससे पैसे जो होते हैं वह मार्केट से बैंकों के पास चले जाते हैं, तो वहां पर हम लोग इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर पाते हैं। लेकिन जब इस रुपये का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिल जाएगा और रुपये ज्यादा से ज्यादा दूसरे देशों के पास अवेलेबल होगा, और उस समय इंटरेस्ट रेट जैसे ही बढ़ाएगा आरबीआई कि मार्केट की लिक्विडिटी को कम किया जाए, उस समय दुनिया स्तर के जितने भी देशों में इंडियन करेंसी होगी वह भारत में आना शुरू हो जाएगी। तो जिस प्रकार जो इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार जो भारत में जो मॉनेटरी पॉलिसी का जो कॉन्सेप्ट है, जो आरबीआई इसको लीड करती है, उस स्थिति में यहां आप ये देखेंगे कि थोड़ा सा समस्या उत्पन्न हो जाएगी और आरबीआई के द्वारा जो प्लान किए जाएंगे, जो पॉलिसी लेकर के आए जाएंगे, वो पॉलिसी बेहतर नहीं हो पाएगी। तो ये भी एक प्रकार की मतलब समस्या है। और जो एक अंतिम समस्या अगर मैं इसको कहूं तो अंतिम समस्या है कि जैसे अभी के समय में जो भारत में जो रुपीज का फुल कन्वर्टिबिलिटी की व्यवस्था अभी नहीं है, कि जैसे मान के चलिए कि आप किसी दूसरे देश से आते हैं, जैसे आप मान के चलिए कि आप यूएई में रहते हैं या अमेरिका में रहते हैं, वहां से आते हैं तो वहां की करेंसी लेकर के आते हैं, और यहां पर आप चाहते हैं कि तुरंत उसको मतलब ज्यादा अमाउंट में उसको कन्वर्ट कर दिया जाए पैसे में, करेंसी में, या पैसे को डॉलर में। तो आप जब भी इस प्रकार के प्रोसेस से होकर के गुजरने का प्रयास करेंगे तो आपसे लॉट ऑफ क्वेश्चन अराइज होंगे। तो ये थोड़ा सा मतलब ये समस्या उत्पन्न होती है कि लगभग इस प्रकार के अगर कंडीशन अगर डेवलप होते हैं तो ये भी चीजें एक प्रकार का चैलेंजेस उत्पन्न करती है। अब चलिए अब हम ये समझने का प्रयास करें कि इसके क्या उपचार हो सकते हैं। भारत को अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रुपये की मान्यता को बढ़ावा देना है, आगे लेकर के जाना है, तो लगभग भारत को क्या करना चाहिए। तो जैसे कोविड के टाइम में आपको याद होगा कि हम आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे थे, तो आत्मनिर्भर भारत के तहत हम लोगों को काम करना चाहिए। अभी के समय आप देखेंगे कि जितने भी खास करके हथियार वगैरह भी बनाए जा रहे हैं तो पूर्ण तरीके से डोमेस्टिक स्तर पर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। आपने सुना भी होगा कि यूपी कैडर में इस प्रकार के फैक्ट्रियां का निर्माण किया जा रहा है। तो इस प्रकार की अगर चीजें हो रही कि जब हम देशी स्तर पर चीजों को जब बनाएंगे तो दूसरे देश में इस चीज को हम बेच पाएंगे ज्यादा से ज्यादा। तो जब चीजों को ज्यादा से ज्यादा बेच पाएंगे तो ऑब्वियसली बात है कि हमारा एक्सपोर्ट ज्यादा होगा, हम यही चाहते हैं।
और दूसरा ही चीज है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो प्रोसेस है उसमें हम लोग उसको अच्छा से निगरानी करें और बैलेंस ऑफ पेमेंट के तहत हम लोग ट्रेड को सरप्लस पर ज्यादा फोकस करें और रुपये की जो कन्वर्टिबिलिटी है उसको हम लोग 100% करने का प्रयास करें। अगर इन प्रकार की अगर चीजें अगर हम करते हैं तो आने वाले समय में हम ऐसा उम्मीद करते हैं कि भारत का जो करेंसी है वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक पहचान बन करके दुनिया स्तर पर देखने को मिलेगा। तो उम्मीद करता हूं कि ये टॉपिक आपको क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे। जो खास करके जो पॉलिटी का जो सीरीज है जो अभी रुका हुआ है, मैं जल्द ही उसको फिर से स्टार्ट करने का प्रयास करता हूं। और जो बीपीएससी 69 का जो फ्री होने वाला है, लगभग 1-2 दिन के अंदर में आपको बजट और इकोनॉमी सर्वे से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो आप लोगों के समक्ष में प्रेजेंट करूंगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ में आए होंगे और इससे में जो भी कुछ क्वेरी है तो आप अपना फीडबैक जरूर दें, कमेंट करें और वीडियो अगर अच्छी लगती है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। थैंक यू।